ये मस्जिद कोई उसके अंदर है, इसलिए कोई हिंड्रेंस नहीं पैदा करती। और अगर बहुत ज़्यादा ही इससे कोई, मान लीजिए आने जाने से, नमाजियों के आने जाने से अगर बहुत बड़ी तादाद होती तो मैं समझता कि प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो इतनी तादाद ही नहीं होती है। मुश्किल से 15, 20, 25 लोग होते हैं नमाजों के वक्त। जुमे ज़रूर में 100-150 लोग हो जाते हैं, उससे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और अंग्रेज़ों ने अपने टाइम में भी इसको टच नहीं किया, इसको जो है वो छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरी आज़ादी दी कि भाई लोग, अगरचे हमने यहाँ से उनके गांव ले लिए हैं, उनकी बस्तियाँ ले ली हैं जब नई दिल्ली बसा रहे थे, तो हम उनकी वर्शिप जो प्लेस हैं, जो उनकी इबादत गाहें हैं, उसको टच नहीं करेंगे। मैं अभी खड़ा हूँ सुनहरी बाग मस्जिद के बाहर। हाल ही में सुनहरी बाग मस्जिद एक बार खबरों में चर्चित हो चुकी है, वो इसलिए क्योंकि एनडीएमसी ने एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस में ये कहा गया है, पब्लिक से ओपिनियन मांगी गई है कि क्या सुनहरी बाग मस्जिद जाम की वजह बनती है। कि ये राउंड अबाउट है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये कहा गया है उसमें कि यहाँ पे फ्राइडे की जो प्रेयर होती है उस वजह से यहाँ पे जाम लग जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो लोकल लोग हैं या फिर जो यहाँ के निकलते हुए गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। अब इस मस्जिद को डेमोलिश करने की बात की गई है, उसमें राय मांगी गई है कि 1 जनवरी तक आप अपनी राय दीजिए और बताइए कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। अब वहीं मस्जिद की जो कमेटी है, इमाम साहब हैं जो वहाँ के, उनकी लीगल टीम्स हैं, उनकी एक मीटिंग चल रही है। उसमें वो लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या ऑल्टरनेटिव किया जा सकता है, क्या ऑल्टरनेटिव इसमें निकाला जा सकता है। जो वजह बताई है उन्होंने, ट्रैफिक का मसला है, मेनली ट्रैफिक की वजह से रीज़न बताया है इस मस्जिद के वजूद के, इस मस्जिद के होने को। तो ट्रैफिक का मसला तो देखिए सारे मुल्क में और ख़ुसूसन हार्ट ऑफ सिटी, कनॉट प्लेस, ऑल इंडिया गेट, राउंड अबाउट पर भी 1-1, 1.5 घंटे का ट्रैफिक रहता है। चूँकि कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसेज़ हैं कैपिटल के वो हैं, यहाँ पर इंतज़ामिया के ऑफिसेज़ हैं, केंद्रीय सचिवालय है, एक साथ तमाम लोगों का एक ही वक्त निकलने का होता है, तो इस वजह से ये पेश आता है। मस्जिद वो रीज़न नहीं है। सुनहरी बाग गांव था, उनके लोगों की ये मस्जिद थी, और अंग्रेज़ों ने अपने टाइम में भी इसको टच नहीं किया, इसको जो है वो छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरी आज़ादी दी कि भाई लोग, अगरचे हमने यहाँ से उनके गाँव ले लिए हैं, उनकी बस्तियाँ ले ली हैं जब नई दिल्ली बसा रहे थे, तो हम उनकी वर्शिप जो प्लेस हैं, जो उनकी इबादत गाहें हैं, उसको टच नहीं करेंगे। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने भी इतनी आज़ादी का ख्याल रखा, इतने मान सम्मान का ख्याल रखा, इतनी मजहबी आज़ादी दी, क्या कहते हैं, सब धर्म के लोगों को के, और स्पेशली जिन मज़हब के लोगों की ये जगह हैं, मसाजिद हैं, कि उन मसाजिद को बाकी रखा। मैं यहाँ पे निर्माण भवन में नौकरी करता था, अब रिटायर्ड हूँ। 15 साल तक मैंने नौकरी की और इसी मस्जिद में मैं फ्राइडे की प्रेयर ऑफर किया करता था। अब जब पब्लिक नोटिस मैंने देखा कि ये इसे कुछ प्रपोज़ल है, प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रपोज़ल है रीअलोकेट करने का या डिमोलिश करने का, या पब्लिक से कमेंट्स इनवाइट किए जा रहे हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स देना चाहता था आर्किटेक्ट एनडीएमसी को। तो मैंने कहा कमेंट्स पिछली यादों के सहारे देने के बजाय मैं जाके विजिट करके आऊँ, उसके बाद अपने कमेंट्स भेजूँ। तो मैंने अपने कमेंट्स भेजने हैं एनडीएमसी को। और अगर बहुत ज़्यादा ही इससे कोई, मान लीजिए आने जाने से, नमाजियों के आने जाने से अगर बहुत बड़ी तादाद होती तो मैं समझता कि प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो इतनी तादाद ही नहीं होती है। मुश्किल से 15, 20, 25 लोग होते हैं नमाजों के वक्त। जुमे ज़रूर में 100-150 लोग हो जाते हैं, उससे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दोपहर के वक्त होती है जब ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। और अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो एक बहुत छोटा सा अंडरपास सामने दे के उस मसले को हल किया जा सकता है। ये पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये एनडीएमसी का अपना पॉलिसी नहीं है। ये एक्चुअली दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दरख्वास्त दी है, जिसको वो कंसिडर कर रहे हैं। और मतलब एक्सपेक्टेड यही है कि वो चीज़ कंसिडरेशन के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के पास भी गई होगी, क्योंकि इन दोनों का, एनडीएमसी का और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का, इस इलाके पे मतलब उनका जुरिस्डिक्शन, उनके जुरिस्डिक्शन में आती है ये मस्जिद। अब हिस्ट्री में जाएं तो मस्जिद तो कई साल पुरानी है, कई सैकड़ों साल पुरानी है। आप शायद जानते हों कि 100 साल पुरानी इमारत वैसे ग्रेड 1, अभी तो ग्रेड 3 हेरिटेज है,
वो आई थिंक उसको वो स्टेटस करीब 2003 या 2004 में मिला होगा। अंग्रेज़ों ने ये जो प्लान बनाया था, जो ये सेंट्रल विस्टा या लटियंस दिल्ली का जो प्लान है, उसमें आप देखेंगे सारा उस एरिया में सड़क आते हैं राउंड अबाउट पे, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल एज सच उस ज़माने में था नहीं, अब वो कई बार वो बदल देते हैं ऐसी चीज़ें, बट ये उसके डिज़ाइन का एक बहुत ही एक खासियत है, खूबियत है कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं, सब कुछ राउंड अबाउट पे चलता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी NDMC को लेटर लिखकर मस्जिद को डेमोलिश करने से रोकने के लिए आवाज़ उठाई है। ये बेसिकली ब्रॉड मुद्दा ऐसा है कि एक टेक्निकल स्टडी की ज़रूरत है कि वो चीज़ शेयर की जाए कि अब ये माहौल, अब जो यहाँ के जो हालात ऐसे हो गए हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के, कि उसकी वजह से हमें ये चीज़ क्लियर करनी है। लीगली उस इश्तिहार में भी लिखा हुआ था, एनेक्सर 2 यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के एनेक्सर 2 का क्लॉज है, क्लॉज 1.16, जिसके तहत ये काम, इसको हटवाने का, इसको तोड़ने का काम NDMC सक्षम है ये काम करने में, प्रोवाइडेड HCC से गो हेड मिल जाए, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से। शहरी मामलों में चीज़ें टेक्निकल होती हैं, तो हर चीज़ का एक टेक्निकल स्टडी, एक इम्पैक्ट असेसमेंट, एक मैनेजमेंट प्लान बनता है। तो बाकायदा जब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट 2020 में, 2019 में फ्लोट हुआ था, उसके बाद 2020 में एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने हायर किए थे, तो उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, उन लोगों को उन्होंने लीगली एक EMP कहते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, ये चीज़ उन्होंने सबमिट करनी थी, जो कि की, क्योंकि ये लीगली रिक्वायर्ड था, इसके बगैर सेंट्रल विस्टा की अप्रूवल नहीं मिलती उनको। वो उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी को दी थी, तो वहाँ पे भी एक एक्सपर्ट इवैल्यूएशन हुआ है, जहाँ पे टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग, विच इज़ अ वेरी बिग एंड जो चीज़ बहुत ही मतलब सक्षम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बाकायदा ट्रैफिक एनालिसिस किया है, एक ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट बनाया था, जो 2020 में ही सबमिट हो गया था, जिसमें उसके जो कंक्लूजन्स में उस TIA ने जो EAC को, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी को, अपने रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन्स जमा किए थे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस मस्जिद को इस राउंड अबाउट से हटाने की ज़रूरत नहीं है। इस राउंड अबाउट में 2031 और उसके आगे भी कोई इसका चेंज, मतलब कोई इसमें कंजेशन आने की बात उठी नहीं है उस रिपोर्ट में। इनफैक्ट साफ साफ सुनहरी बाग मस्जिद राउंड अबाउट का नाम लेके कहा गया है कि इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मस्जिद दिल्ली के हिस्टोरिकल मोनूमेंट में भी आती है, जो 141 हिस्टोरिकल मोनूमेंट हैं, तो जिसको हिस्ट्री कंजर्वेटिव कमेटी ने लिस्ट किया है, तो उसके अंदर ये मस्जिद शामिल है। दूसरी बात ये कि जो एतराज़ किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इसकी वजह से ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होता है। तो मस्जिद तो राउंड अबाउट के अंदर है, अगर मस्जिद बाहर होती तो ये एक बार बात मानी भी जा सकती थी, एक बार समझ में भी आती, लेकिन मस्जिद चूँकि राउंड अबाउट के अंदर है, तो और अंदर और भी स्ट्रक्चर मौजूद है राउंड अबाउट के अंदर, पार्क भी है, पार्क के अंदर एक मेट्रो का भी एक कंस्ट्रक्शन है, तो ये बात भी कोई बात समझ में नहीं आने वाली बात है। और हम लोग देखिए यहाँ खड़े हुए हैं, आप खुद भी देख रहे हैं कि ऐसा कोई ट्रैफिक तो नहीं है। ये मस्जिद करीबन 150 साल पुरानी है। 150 साल पुरानी मस्जिद की एक हेरिटेज उसमें आती है, ग्रेड 3 के हेरिटेज उसमें ये आती है दिल्ली गवर्नमेंट के। अब ये कितना सही है कि एक राउंड अबाउट के अंदर ये मस्जिद बसी हुई है, इसको तोड़ना कितना सही है, या फिर इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? यहाँ के जो लोग थे उनका यही कहना है कि उनकी कार्रवाई लीगल रहेगी, वो प्रॉपर लीगल तरीके से रहेंगे। वो लोग NDMC में अपने सुझाव भी भेज रहे हैं, वो लोग उनके जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको भी सुझाव भेज रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 1 जनवरी के बाद क्या फ़ैसला आएगा, या कोर्ट में इस मस्जिद को लेके क्या फ़ैसला लिया जाता है। मैं सक्षम शर्मा, कैमरामैन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी।